पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अभी की कक्षा को प्रारंभ कीजिए। जय जिनेंद्र भाई साहब। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। भवबीजाङ्कुरजननः रागाद्याच्छयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हम सब न्याय दीपिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसकी रचना आज से लगभग 600 वर्ष पहले आचार्य श्रीमद अभिनव धर्म भूषण यति ने की है। मैंने आज मंगलाचरण के रूप में 3 श्लोक पढ़े हैं। पहले हम 1 पढ़ते थे, फिर हमने 2 प्रारंभ किए और आज मैंने 3 श्लोक पढ़े हैं। और वो इस बात का गहराई से आप सबको एहसास कराने के लिए पढ़े हैं कि न्याय शास्त्र की प्रकृति हमको हमेशा याद रखना है। न्याय शास्त्र कैसा है, इसका क्या स्वभाव है, वो हमको पता होना चाहिए। ये व्यक्तिवादी नहीं है, ये वस्तुवादी है, ये गुणवादी है। ये नाम पर नहीं जाता, उसके काम पर जाता है और बहुत साफ घोषणा करता है कि मुझे किसी से पक्ष नहीं है, चाहे वो महावीर हो, चाहे वे कपिल हो, चाहे बुद्ध हो, कोई भी हो। और वो साफ साफ कहता है। बहुत आज जो मैंने 3रा श्लोक पढ़ा है उस पर मैं आपका विशेष ध्यान 2 मिनट चाहता हूं। कितना सुंदर श्लोक है। भव बीजांकुर जननः रागाद्याक्षयमुपगता यस्य, जिसके रागादि क्षय को प्राप्त हो चुके हैं, जो संसार रूपी अंकुर के बीज हैं। रागादि के कारण ही संसार रूपी भ्रमण होता है और वो संसार भ्रमण का कारणभूत रागादि जिसने नष्ट कर दिया है, वह चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे जिन हो, कोई भी हो, मैं उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। आप एक दफे इस श्लोक को फिर से सुन लीजिए, याद कर सकें तो बहुत अच्छा है। भव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। देखो भैया, मैं बराबर कहता आया हूं और आज इस श्लोक के बहाने फिर थोड़ा सा जोर देना चाहता हूं। इस बात को कभी मत भूलना कि सत्य को नहीं जानने के कारण ही सारा दुख है। जब हम सत्य को सत्य जान लेते हैं, जो चीज जैसी है उसको वैसी जान लेते हैं, तो हमारा सारा दुख नष्ट हो जाता है। जब हम चेतन को अचेतन, अचेतन को चेतन, नित्य को अनित्य, हम कौवे को कोयल, कोयल को कौआ, लोहे को लकड़ी, लकड़ी को लोहा, जब हम जानते हैं
तभी समस्या पैदा होती है। अनंत दुख वहीं से शुरू होते हैं। जो स्वयं नहीं है उसे स्वयं जानते हैं, जो पर नहीं है उसे पर जानते हैं, जो इष्ट नहीं है अनिष्ट नहीं है उसे इष्ट अनिष्ट जानते हैं, तभी सारा दुख खड़ा होता है। इसलिए जो चीज जैसी है उसे वैसी जानते ही सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और उसे वैसी की वैसी जानने के लिए हमें बहुत निष्पक्ष होना चाहिए, हमें बहुत अनाग्रही होना चाहिए, हमें बहुत ईमानदार होना चाहिए, हमें अंधविश्वास, पक्षपात इनसे ऊपर उठना चाहिए। हमें साफ साफ स्वीकार करना चाहिए कि सही बात सही है, गलत बात गलत है। सही बात चाहे कोई भी कहे सही है, गलत बात चाहे कोई भी कहे गलत है। ऐसा जब हम बहुत शांति से विशुद्ध परिणामों से तत्व की समझ के लिए बहुत विशुद्ध परिणाम चाहिए, हमें अहंकार नहीं चाहिए, छल कपट नहीं चाहिए, धोखाधड़ी हमें दूसरे से नहीं, हम अपने से कर बैठते हैं। हम किसको ठगेंगे, हम स्वयं को ठग लेते हैं गलत बात जानकर। और ये न्याय शास्त्र हमको ऐसा पात्र जीव बनाता है, ये इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो ऐसा ये न्याय दीपिका ग्रंथ है। विमला बहन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो कुछ कहना चाह रही हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो कहिए दीदी। हाँ भाई संदेश, हाँ संदेश जी देखो दीदी की आवाज आ रही है। हाँ हाँ दीदी आ रही है, बोलिए। मैं कल के 2 प्रश्नों का जवाब देना चाहती हूँ। हाँ दीजिए दीजिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है दीदी, बहुत अच्छा, सुनाओ दीदी। है ना, वो सुलेखा जी ने प्रश्न किया था ना। हाँ हाँ बताइए बताइए, बहुत अच्छा। ये आवाज बढ़ाओ है तो आ रही है दीदी, आवाज आ रही है आपकी। ये दीदी ये कह रही हूँ, वो हाँ प्रमाण में नए आ जाते हैं। हाँ इस संबंध में मैं 2 शब्द बताना चाहती हूँ जरूर जरूर बताइए। कि प्रमाण तो सकलादेश होता है और नए विकलादेश होता है। हाँ हमारी वस्तु को ग्रहण करता है और हाँ प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु में से एक अंश को ग्रहण करता है। तो हाँ ये हो रहा था ना कि अनेकांत में तो सब आ ही गया। हाँ फिर कहा अनेकांतों की अनेकांता, तो अनेकांत में भी अनेकांत चलता है। तो उसका उत्तर मैं ये देना चाहती हूँ, अनेकांत प्लस एकांत इक्वल टू अनेकांत। बराबर। तो समझ में आ गया क्या? वो बहन हाँ हाँ अनेकांत प्लस सम्यक एकांत इक्वल टू अनेकांत है। हाँ प्रमाण भी आ गया और नए भी आ गए। ठीक। तो उनका दूसरा एक प्रश्न था कि व्यक्ति के विषय में जब आत्मा का अनुभव करते हैं तब प्रमाण नए रहता कि नहीं रहता। तो प्रमाण नए के विकल्प नहीं रहते हैं, हाँ हाँ प्रमाण नए रहता है। उसे ब्रह्मदेव सूरी ने द्रव्य संग्रह में निर्विकल्प प्रमाण और निर्विकल्प नए बताया है। वाह, ये बहुत अच्छी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत अच्छा। से निर्विकल्प प्रमाण और निर्विकल्प नए की चर्चा की है। वाह। एक और वो जगदीश भाई का फोन था ना, वो प्रश्न था, हाँ अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। अनेकांत 2 प्रकार के आते हैं। हाँ 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 मिथ्या अनेकांत की तो कोई बात ही नहीं है। अन्य दर्शनों में मिथ्या अनेकांत की बात है। हाँ अनेकांत प्लस सम्यक अनेकांत एकांत इक्वल टू अनेकांत है। हाँ अनेकांत ये अपने जैन धर्म में नहीं है। बराबर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया। दोनों पॉइंट बहुत अच्छे रखे आपने, बहुत बढ़िया दीदी।
एकांत को मानता है वो प्रमाण है, हाँ एकांत है। हाँ ये बात मुझे कल मेरे से बन नहीं रही थी ना, आज फिर मैंने दूसरों के फोन से लगा के आप करी। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, कल जो प्रश्न आए थे उनका बहुत बढ़िया समाधान दोनों प्रश्नों का दिया है। एक प्रश्न तो किसी ने ये पूछा, हाँ ठीक है, ये कोई पूछ भी रहे हैं कि दीदी ने क्या कहा, आप शॉर्ट में बताओ। मैं फिर से बताता हूँ, मैं यही सोच रहा था। देखो, एक प्रश्न कल ये पूछा था कि अनुभूति के काल में कौन सा नय है, द्रव्यार्थिक नय है, पर्यायार्थिक नय है, कैसा है, ऐसा एक प्रश्न आया था। तो उसका उत्तर दीदी ने द्रव्य संग्रह की ब्रह्मदेव सूरी कृत टीका के आधार से समाधान किया। उसमें ये एक विवक्षा मिली है कि अनुभूति के काल में भी निर्विकल्प नय है, वहां विकल्प नहीं होते हैं ना। दो अपेक्षाएं शास्त्रों में मिलती है। एक अपेक्षा से तो अनुभूति के काल में कोई नए प्रमाण निक्षेप क्वचिदपि न आतो, कहीं कुछ नहीं होता। एक तो ये विवक्षा मिलती है, और एक विवक्षा ये भी मिल गई कि वहां पर भी आखिर वो सम्यक ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान है तो उसका स्वरूप तो वहां मानना पड़ेगा ना, कैसे भी। इसलिए उसे निर्विकल्प नय की संज्ञा दी गई। ये एक बहुत अच्छी बात, नई बात और इम्पोर्टेंट बात। यदि वहां पर निर्विकल्प नय नहीं मानेंगे, नय नहीं माने तो श्रुत ज्ञान नहीं बनता, निर्विकल्प नहीं माने तो अनुभूति नहीं बनती। इसलिए ये बहुत अच्छा समाधान हुआ, बहुत आनंद हुआ। और अनेकांतोप्यनेकांत जो हमने स्वयंभू स्तोत्र का कल न्याय दीपिका में एक कारिका पढ़ी थी, अनेकांत भी अनेकांत है। तो उसका दीदी ने ये कहा कि अनेकांत दो तरह का कहो, सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत। पर जैन दर्शन में सम्यक अनेकांत है। अन्य दर्शन क्वचित कदाचित ऐसी बात करते हैं अनेकांत जैसी, तो वो सम्यक अनेकांत नहीं है, वो मिथ्या अनेकांत है। इस तरह की दो बातें दीदी ने बताई हैं। अब हम न्याय दीपिका का हमारा जो बचा हुआ हिस्सा है उसे पढ़ते हैं। आज मेरी भावना है कि ये न्याय दीपिका का 2 ही पैराग्राफ बचे हैं और हमने काफी कुछ सब बातें बहुत विस्तार से, इसमें भी जो बात आई है वो हमने कर ली है, और कुछ और होगी तो कर लेंगे, अभी भी कर लेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब एक बार इसको अपन पूर्ण कर लेते हैं, निर्विघ्न हमारा ये शास्त्र आज पूरा हो, फिर हम आगे और चर्चा करते रहेंगे आपके साथ में। देखो देखिए, पैराग्राफ नंबर 87 हम पढ़ रहे थे, और वहां से जहां कल हमने श्लोक पढ़ा था स्वयंभू स्तोत्र का, अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाणन्नय साधन, अनेकांत प्रमाणात्ते तदेकांतोर्पितान्नयात्। इस श्लोक पर मैंने आज 2-3 टीकाएं और भी पढ़ी इसके मर्म को समझने के लिए, और जगदीश जी से भी मैंने विस्तार से चर्चा की। यदि जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हों तो वो भी 2 शब्द इस श्लोक के बारे में कह सकते हैं। संदेश जी, जगदीश जी कुछ कह सकते हो? जुड़े हैं। हाँ, तो अगर जगदीश जी आप कुछ इस श्लोक के बारे में बताइए ना थोड़ा सा। इस श्लोक का अर्थ समझा दीजिए बस। जी, जो अपनी बात चली वही वाला ना? हाँ हाँ, आप तो इस श्लोक का अर्थ भर समझा दीजिए हमको। हाँ, देखिए क्या है यहाँ पर
खंडन की बात जो चल रही है, खंडन की, हाँ तो एक तो अनेकांत विशेषण है हाँ और दूसरा अनेकांत भी अनेकांत में ये दूसरा विशेषण है। हाँ तो पहले विशेषण के द्वारा यहाँ पर एकांत का खंडन हुआ है और हाँ दूसरे एकांत का खंडन हुआ है और दूसरे में माने उभय एकांत का खंडन हुआ है, उभय एकांत। ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड ये बड़ी बात है यहाँ पर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये लाइन सबको ध्यान देने लायक है कि उभय एकांत का खंडन। देखो ये हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम दोनों मान रहे हैं। हमने तो दोनों मान लिया ना, जो नित्य मानता है वो समझता है, उसको हम कहते हैं इसने अनित्य नहीं माना इसलिए गलत है। अनित्य वाले को इसलिए गलत कहते हैं कि उसने नित्य नहीं माना। लेकिन उभय एकांती ऐसा है जो नित्य भी मान रहा है, अनित्य भी मान रहा है, लेकिन फिर भी वो गलत है। उस उभय एकांत का खंडन है। बहुत अच्छा जी, हाँ आगे। हाँ, जैसे वैशेषिक दर्शन, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। वैशेषिक उभय दर्शन सामान्य एकांती है, विशेष दोनों रूप मानता है वस्तु को, बहुत बढ़िया। हाँ किंतु वो दोनों में सत्ता का भेद मानता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर, तो गजब। इस प्रकार की जो खोटी मान्यता है मिथ्या अनेकांत, उसका हाँ। अभाव है हमारे सम्यक अनेकांत में। गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया इत- बहुत बढ़िया। इतना ही दिखाना है। अब इसको चर्चा अपन भले लंबी कर सकते हैं, बाकी बात बहुत मुख्य बढ़िया, इतनी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। देखो ये एक खास बात कही है कि उभय एकांत भी गलत है, दोनों को माना। आज ये प्रकरण अभी थोड़ा आगे और आने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं। ये इसकी खुलासा अभी आने वाली है, इसमें खुद धर्मभूषण यति खुद खुलासा करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। और एक चैट में प्रश्न आया है कि निर्विकल्प नय कैसे घटित होंगे। घटित हो सकते हैं, विवक्षा की विचित्रता है ये। आप तर्क से युक्ति से विचार करो। उस काल में भी आत्मानुभूति के काल में आत्मानुभूति को शुद्ध नयात्मिका कहा है। तो शुद्ध नयात्मिका कहा तो शुद्ध नयात्मिका होगी ना वो। भले उस समय शुद्ध नय का विकल्प नहीं है, लेकिन वहां शुद्ध नय की स्थिति बन रही है। ये एक खास बात है। विकल्प निर्विकल्प नय कैसे बनेगा, इस पर आप सोचो। इतने दिन से पढ़ रहे हैं अपन, विषय कठिन नहीं है, समझ में आ सकता है। आत्मानुभूति के काल में यदि नय नहीं मानोगे तो क्या मानोगे फिर? नहीं मानो तो नहीं बनेगा। और मानते हैं और विकल्पात्मक मानते हैं तो आत्मानुभूति निर्विकल्प नहीं बनती है। इसलिए वहां निर्विकल्प नयों की सत्ता माननी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। ये विवक्षा का वैचित्र है। RM दोषी साहब कुछ कह रहे हैं, अभी कहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है। अनियतानेक सब कह रहे धर्म। हैं। हाँ कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हाँ, हाँ जो बोलिए। निर्विकल्पता कहा गया है हाँ वो पांच इंद्रिय के विषय भोग नहीं है, इस अपेक्षा से वो निर्विकल्प कहा गया। और एक जो बात, हाँ हाँ, और एक बात यह है कि हाँ प्रत्येक हाँ ज्ञान पर्याय में कौन हाँ सा ना कौन सा तो विषय हमेशा रहता ही है। हाँ तो बराबर। ज्ञान पर्याय में निज हाँ ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा जब विषय रहेगा तो हाँ उसको वह निर्विकल्प कहा जाता है। बराबर। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा। आपने तो बहुत स्थूल बात कही कि पांच इंद्री के विषय रूप विकल्प वहां नहीं है। वहां पर मन के तत्व चिंतन रूप विकल्प भी नहीं है, हाँ, वो इसलिए तो निर्विकल्प नय का। पांच इंद्रिय के विषय रूप विकल्प तो वहां है ही नहीं,
लेकिन निर्विकल्प नय इसलिए कहा कि आत्मानुभूति के पहले जो ये विकल्प है कि मैं सिद्ध समान हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इत्यादि विकल्प जो आत्मानुभूति के पूर्व में होते हैं वे भी नहीं है। हाँ, गुण भेद वाले विकल्प भी नहीं है, कोई ये विकल्पों का वहां निषेध है। पांच इंद्रिय के विषय रूप विकल्पों की तो बात बहुत दूर रह गई, ठीक है ना। वहाँ बहुत तो एक देश मन खंडित हो जाता है वहाँ। हाँ, मन पंछी मर जावे ऐसा लिखा है ना, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात ततच्छन अक्ष विषय नहीं भावे। और उसी में ये भी पंक्ति आती है, मन पंछी मर जावे। तो मन जो दौड़ता था, उड़ता रहता था, मन को पक्षी की उपमा दी, वो भी वहां रुक जाता है, ये वहां अभिप्राय है। बहुत अच्छा, चलिए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। अनियतानेक धर्म वस्तु विषयत्वात् प्रमाणस्य नियतैक धर्म वस्तु विषयत्वाच्च नयस्य। बहुत बढ़िया बात है कि अनेकांत भी कैसे अनेकांत बनता है, तो उन्होंने तर्क हेतु दिया प्रमाण नय साधना। ये प्रमाण नयात्मक होने के कारण ये हेतु दिया और उसको खुलासा करके नीचे बता रहे हैं। अनियत, अनियत माने अनिश्चित, सारे, कोई एक दो नहीं, अनियत अनेक धर्मवत वस्तु विषयत्वात्, अनेक धर्मवत, वत माने वान, यहाँ वत का मतलब तरह नहीं है, यहाँ वत का मतलब है वान। अनेक धर्मवत वस्तु विषयत्वात् प्रमाणस्य, अनेक धर्मवान वस्तु को विषय बनाने के कारण प्रमाण की बात है। और नियत एक धर्मवत वस्तु विषयत्वाच्च नयस्य, नय है वो नियत एक धर्मवान वस्तु को विषय बनाता है, इसलिए अनेकांत में भी अनेकांत की व्यवस्था बनती है। यदि एनाम आरहतिम सरणिम उल्लंघ्य सर्वथा एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन कथंचिदपि नाना न इति आग्रह स्यात् तदेतत् अर्थाभासः। यदि इस आरहति सरणी को, सरणी माने तरीका, पद्धति, आरहति अरिहंत भगवान की, यदि इस अरिहंत भगवान की इस पद्धति को, प्रमाण नय पद्धति को उल्लंघन करके सर्वथा एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, सर्वथा ही कोई ऐसा माने कि एक अद्वितीय ब्रह्म है और नाना रूप कुछ भी नहीं है, किसी भी अपेक्षा से, कथंचिदपि, कथंचिदपि माने किसी भी अपेक्षा से, नाना न, नाना नहीं है, नाना माने अनेक, एक ही है, सर्वथा एक है, किसी भी अपेक्षा से नाना नहीं है। यदि इति आग्रह, यदि कोई ऐसा आग्रह करे तो तद एतद अर्थाभास, तो ये अर्थाभास हो जाएगा। देखो नयों के प्रकरण को अभी इन्होंने आगम प्रमाण से जोड़ रखा है कि वो अर्थाभास हो जाएगा। तद एतद प्रतिपादकम वचनम अपि आगमाभास, और इसका प्रतिपादक वचन भी आगमाभास कहलाएगा। जो ऐसा वस्तु को माने तो वो अर्थाभास है, और ऐसा कहने वाली वाणी को माने तो वो आगमाभास है। देखो, ऐसा वाणी को माने, ग्रंथ को माने तो वो आगमाभास है, वस्तु को माने तो वो अर्थाभास है। प्रत्यक्षेण सत्यम विदा तत्वम विदा
इत्यादिना आगमेन च बाधित विषयत्वात्। ये पंक्ति कहाँ मिली, संपादक को नहीं मिली, किस शास्त्र में से है? धर्मभूषण आचार्य ने बहुत शास्त्र इधर उधर के भी पढ़े थे, किसी वेदांत ग्रंथ की ये पंक्ति लग रही है कि उनके आगम से भी के सत्य, अन्य आगमों में दो दोष पाए जाते हैं। जैन आचार्यों ने अन्य आगमों में दो दोष बताए, एक तो एकांतवादी हैं और दूसरा पूर्वापर विरोधी है। तो ये पूर्वापर विरोधी है। वेदांत दर्शन एक जगह कहता है कि नेह नानास्ति किंचन, और एक जगह कहा है सत्यम भिदा तत्वम भिदा, के सत्य भी जीवात्मा नाना भी कहते हैं, सत्य भिन्न है तत्व भिन्न है। तो भिन्नता भी मानी, अभेद भी माना। इस आगम से ही आपकी बात बाधित होती है, खंडित हो जाती है। सर्वथा भेद एव न कथंचिदपि अभेदा इति अत्रापि एवं एव विज्ञेयम। सर्वथा भेद ही है, किसी भी अपेक्षा से अभेद नहीं है। इत्यत्रापि, यदि ऐसा कोई माने तो इसमें भी एवमेव विज्ञेयम, इसमें भी ऐसा ही दोष आता है। सद्रूपेणापि भेदे असतः अर्थ क्रियाकारित्वा संभवात। बहुत अच्छी पंक्ति है, हेतु बहुत जबरदस्त है। सतरूपेणापि भेदे, सतरूप से भी यदि भेद कर दिया जाए तो वस्तु असत हो जाएगी। यदि सत 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 इस अपेक्षा से भी अंतर मान लिया जाए तो जिसमें अंतर होगा वो वस्तु सत नहीं है, तो क्या है फिर? असत है। और असत है तो फिर वो अर्थ क्रियाकारी नहीं होगी, वो अपनी अर्थ क्रिया को कर नहीं सकेगी, अर्थ क्रिया करना असंभव हो जाएगा। ननु प्रतिनियत, बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा 87वें पैराग्राफ में कि वस्तु सत अपेक्षा से समान मानी जा सकती है, लेकिन अन्य अपेक्षाओं से उनमें भेद भी है। ये दोनों सत और असत दोनों यदि नहीं मानते हैं तो वस्तु का स्वरूप स्थिर नहीं होता है। वस्तु यदि स्वरूप से सत है तो पररूप से नास्ति भी है, तभी वो सत बनेगी, नहीं तो बन नहीं सकती, उसका स्वरूप स्थिर नहीं होगा। ननु प्रतिनियताभिप्राय गोचरतया पृथगात्मनां परस्पर साहचर्यानपेक्षायां मिथ्याभूतानां एकत्व अनेकत्वादीनां धर्माणां साहचर्य लक्षण समुदायोपि मिथ्या एव इति चेत। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2-3 बार हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए भले चर्चा हम कम करें पर आप ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूरे नल सिद्धांत का मर्म इस 88वें पैराग्राफ में भरा है। 88वां पैराग्राफ भूले और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहा जा रहा है। ननु माने शंका, कोई शंकाकार एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है कि प्रतिनियताभिप्राय गोचरतया, अपने निश्चित अभिप्राय को बताने रूप पृथगात्मनाम परस्पर साहचर्य अनपेक्षायाम, पृथक पृथक स्वरूप वाले। नए कैसे होते हैं? पृथक पृथक स्वरूप वाले। एक कह रहा है अस्ति, दूसरा कह रहा है नास्ति, एक कह रहा है नित्य, एक कह रहा है अनित्य। ऐसे नए कैसे है? सारे नए कैसे हैं? देखो नयों का स्वरूप हस्तामलकवत रख दिया, हथेली पे रख दिया। सारे नए अपने अपने निश्चित अभिप्राय को ही विषय बनाते हैं और इसलिए सबका स्वरूप पृथक पृथक है और वे सब परस्पर साहचर्य अनपेक्षायाम,
परस्पर सहचारी पने की उनमें आपस में कोई अपेक्षा नहीं है, परस्पर निरपेक्ष है। अनपेक्ष समझ लो, निरपेक्ष है। मिथ्याभूतानाम, और इसलिए वे मिथ्याभूत हैं। एकत्व अनेकत्वादि नाम, जैसे कि एकत्व और अनेकत्व, एक नए द्रव्यार्थिक नए कहेगा एकत्व, वो केवल एकत्व देखेगा, पर्यायार्थिक ने केवल अनेकत्व देखेगा। एकत्व अनेकत्वादि नाम धर्माणाम साहचर्य लक्षण समुदायोपि मिथ्या एव इति चेत, उनका जो साहचर्य लक्षण रूप जो समुदाय होगा वो भी तो मिथ्या ही होगा। ये प्रश्न है। इति, क्या आपने मिथ्या मिथ्या एकत्व अनेकत्व जो सब अलग अलग अपना अपना विषय पकड़ पकड़ कर पृथक पृथक खड़े रहते हैं, आपने उनको मिला करके ही तो अनेकांत बनाया है। तो जब ये सब मिथ्या हैं तो इनका समूह जो बनेगा वो भी तो मिथ्या ही बनेगा। मिथ्या एकांतों का समूह भी तो मिथ्या ही बनेगा ना। इति चेत, यदि कोई यहाँ कहे ऐसा प्रश्न पूछे तो तद अंगीकुर्महे, उसे हम स्वीकार करते हैं। देखो क्या यहाँ से उत्तर शुरू हुआ, तद अंगीकुर्महे, हम तुम्हारी बात स्वीकार करते हैं। परस्पर उपकार्योपकारक भावम बिना स्वतंत्रतया नैरपक्षापेक्षायाम, कितनी बढ़िया बात, हम तुम्हारी बात मानते हैं यदि उन सभी नयों में परस्पर उपकार्य उपकारक भाव नहीं है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक नहीं है, दोनों में सहयोग भावना नहीं है, दोनों पूरी तरह स्वतंत्र हैं, निरपेक्ष है, कोई एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रख रहे हैं, तो वे वास्तव में मिथ्या ही हैं और वे अर्थ क्रिया नहीं कर सकते हैं। उनका समुदाय भी मिथ्या ही है। कैसे? तो उदाहरण दिया बहुत बढ़िया, पट स्वभाव विमुख तंतु समूह हस्य शीत निवारणादि अर्थ क्रियावत। बहुत बढ़िया, ये कल भी मैंने बोला था और वही यहाँ आ गया कि देखो क्या तंतु के समूह को पट कहते हैं। तंतु माने धागे, धागों के समूह को वस्त्र कहते हैं। लेकिन क्या धागे ऐसे ही उठाकर ढेर लगा के डाल दिए जाएं तो उस ढेर का नाम वस्त्र है? नहीं है। क्या वो ढेर अपनी शीत निवारण रूप अर्थ क्रिया कर सकता है? नहीं कर सकता है। कब करेगा? कि जब वे सारे तंतु परस्पर जुड़ जाएंगे, एक व्यवस्था में जुड़ जाएंगे, जब सब परस्पर सापेक्ष हो जाएंगे, जब सब में परस्पर उपकार्य उपकारक भाव हो जाएगा, तब वे पट नामक संज्ञा को प्राप्त होंगे। ऐसे ही जो मिथ्या एकांत हैं वे यदि निरपेक्ष होकर इकट्ठे हो रहे हैं तो उनका मिला हुआ अनेकांत भी मिथ्या ही है। ये इंपॉर्टेंट बात आई बात, उनका अनेकांत भी मिथ्या ही सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनमें उपकार्य उपकारक भाव नहीं है परस्पर, इसलिए ये एक खास सर्वथा निरपेक्ष होने के कारण, और वो अर्थ क्रिया नहीं कर सकता, ये एक गजब की बात है। अर्थ क्रिया पर बहुत जोर दिया आचार्यों ने स्यादवाद की सिद्धि करने के लिए। तो ये एक बहुत शीत निवारणादि, शीत निवारणादि माने सर्दी दूर करने रूप अर्थ क्रिया। वस्त्र अर्थ है और वस्त्र की अर्थ क्रिया क्या है? सर्दी को मिटाना,
शीत निवारणादि रूप अर्थ क्रियावत एकत्व अनेकत्वादि नाम अर्थ क्रियायाम सामर्थ्याभावात। तो वो जो एकत्व होगा, अनेकत्व होगा, इनमें भी अर्थ क्रिया की सामर्थ्य का अभाव होगा, क्योंकि वे निरपेक्ष होंगे, और निरपेक्ष होंगे तो कथनचित मिथ्यात्वस्यापि संभवात। इसलिए ये बात हमको मान्य है कि वो मिथ्यात्व की स्थिति बनेगी अनेकांत की भी। अनेकांत के दो रूप उभर कर आए यहाँ। बहुत बढ़िया बात साफ हो रही है। देखो पढ़ते पढ़ते चीजें धीरे धीरे मैं भी समझते जा रहा हूं, मुझे बहुत लाभ हो रहा है। देखो कितना बढ़िया कहा, अनेकांत भी मिथ्यात्व रूप संभव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनेकांत नाम सुनकर आप ऐसे मत समझ लेना कि अनेकांत सम्यक ही होता है, नहीं, अनेकांत मिथ्या भी होता है। सारे एकत्व अनेकत्व आदि धर्म मिल जाएं, लेकिन उनमें परस्पर उपकार्य उपकारक ना हो, भाव ना हो, परस्पर सापेक्षता ना हो, सब निरपेक्ष रहें, तो वे मिथ्या अनेकांत कहलाएंगे। बहुत बढ़िया बात है ये। तदुक्तम आप्त मीमांसायाम स्वामी समंत भद्राचार्य। तदुक्तम आप्त मीमांसायाम स्वामी समंत भद्राचार्य। यही बात आप्त मीमांसा में स्वामी समंत भद्राचार्य के द्वारा भी कही गई है, और बहुत प्रसिद्ध, बहुत सारगर्भित, बहुत क्रांतिकारी ये कारिका है। हाँ, अनेकांत भास हो जाएगा, अनेकांत भास कहो, मिथ्या अनेकांत कहो, एक ही बात। बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, ध्यान देना सब लोग। अनेकांत के नाम पर भी भ्रम में नहीं पड़ना। यदि उसके सारे अवयव निरपेक्ष हैं, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रख रहे हैं, उनमें परस्पर उपकारी उपकारक भाव नहीं है, तो वह अनेकांत मिथ्या अनेकांत है। वो अपनी अर्थ क्रिया करने में समर्थ नहीं है। ये गजब की बात है। मिथ्या समूहो मिथ्या चेत न मिथ्यैकांततास्ति नः निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। परम अमृत है ये कारिका, बहुत अमृत समान कारिका है, अमृत भरा है इस कारिका में, एक दिन भी भूलने लायक नहीं है। बहुत बढ़िया सूक्ति है, अद्भुत। देखो, मिथ्या समूहो मिथ्या चेत न मिथ्यैकांततास्ति नः निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। अरे रट लो ये छोटे छोटे आचार्यों के अमृत वचन के मिथ्याओं का समूह मिथ्या होगा। आपने मिथ्या एकांतों का समूह बनाया तो वो मिथ्या ही तो होगा। तो उत्तर ना मिथ्या एकांततास्ति नः। देखो यहाँ एक न तो बिना विसर्ग का है और एक ना विसर्ग का है। नः माने हमारे यहाँ, नः माने हमारे यहाँ। ना मिथ्या एकांतता अस्ति, हमारे यहाँ मिथ्या एकांतता नहीं है। क्यों नहीं है? और नीचे की पंक्ति तो स्वर्णाक्षरों में टंकोत्कीर्ण कर देने लायक है। हर शास्त्र में, हर मंदिर में ये पंक्ति निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत के निरपेक्ष नए मिथ्या हैं और सापेक्ष नए वो अर्थकृत है। अर्थकृत माने सार्थक, अर्थ क्रियाकारी, सफल, व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ का उल्टा है अर्थकृत। निरपेक्ष नए मिथ्या हैं और सापेक्ष नए सम्यक हैं।
अर्थकृत हैं, सार्थक है। और ते माने तुम्हारे मत में, हे ये स्तुति है ना, इसलिए भगवान से कहा जा रहा है हे अरिहंत, आपके मत में जो नए हैं वे सापेक्ष हैं, इसलिए सम्यक हैं, अर्थकृत हैं। और अन्यत्र जो नए हैं वे मिथ्या हैं, निरपेक्ष हैं। वे मिल भी जाएं तो भी, वे मिलकर भी मिथ्या बनते हैं, उसको मिथ्या अनेकांत कहते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। एकांत मिथ्या होता है ये तो हमने सुना, आज हमने ये पढ़ा अनेकांत भी मिथ्या हो जाता है जब उसके सारे अंदर के जितने भी अवयव हैं वे परस्पर निरपेक्ष हों तो। निरपेक्षा नया मिथ्या, कितनी बढ़िया बात कही। ये अर्थ क्रियाकारित्व की बात भी इम्पोर्टेंट है। और मैंने एक दिन एक उदाहरण दिया था, नाटक में बना हुआ राम असली है या नकली? नाटक का राम राम है या नहीं? उसे दोनों बातें बननी चाहिए, उसे राम होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, तभी नाटक अपनी अर्थ क्रिया कर सकता है। माने नाटक अपनी अर्थ क्रिया कर सकता है का क्या मतलब हुआ? नाटक नाटक कब रहेगा? यदि वो राम वास्तव में राम हो तो हम नाटक नहीं कह सकते इसे, फिर नाटक थोड़ी रहा। और यदि वो राम राम नहीं है तो भी वो नाटक नाटक नहीं रहेगा। नाटक को नाटक होने के लिए एक अपेक्षा से राम को राम होना भी चाहिए और एक अपेक्षा से राम को राम नहीं भी होना चाहिए। उसमें दोनों धर्म होंगे, अस्ति और नास्ति, तभी नाटक अर्थ क्रिया कर सकेगा। चित्र में बना हुआ मोर, चित्र में बना हुआ घोड़ा, घोड़ा होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। यदि सर्वथा हो तो भी चित्रकला अर्थ क्रिया नहीं कर पाएगी, और यदि सर्वथा नहीं हो तो भी चित्रकला अर्थ क्रिया नहीं, चित्रकला चित्रकला नहीं रह जाएगी। ये गजब की बात है। चित्रकला को चित्रकला रहने के लिए वो जो चित्रित घोड़ा है उसमें दोनों धर्म होने चाहिए, वो घोड़ा हो भी और घोड़ा नहीं भी हो, तभी चित्रकला चित्रकला है। गजब की बात। अंतिम दो पंक्तियां बच गई, वो भी पढ़ लेते हैं। ततो नए प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि इति सिद्ध सिद्धांत। ततो माने इसलिए, इस प्रकार, नए प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, नए और प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। इति सिद्ध सिद्धांत, इस प्रकार सारी, क्या पंक्ति है देखो। अरे धर्मभूषण आचार्य के वाक्यों का क्या कहना भाई। ततो नए प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि इति सिद्ध सिद्धांत, इस प्रकार ये बात सिद्ध हुई, ये सिद्धांत सिद्ध हुआ कि नए और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। पर्याप्तम आगम प्रमाणम, यहाँ तक आगम प्रमाण को भी खींच लिया और नए व्यवस्था को भी समझा दिया। और अंतिम मंगलाचरण, मद्गुरो वर्धमानेशो वर्धमान दयानिधे श्रीपाद स्नेह संबंधात सिद्धेयम न्याय दीपिका। मेरे गुरु वर्धमान, मेरे गुरु वर्धमान, वर्धमानेश वर्धमान स्वामी, वर्धमान दयानिधे, उनके श्री चरणों के की कृपा से, उनके श्रीपाद स्नेह के संबंध से सिद्धेयम न्याय दीपिका, ये न्याय दीपिका सिद्ध हुई। इस प्रकार हमने आज ये न्याय दीपिका ग्रंथ का निर्विघ्न स्वाध्याय संपूर्ण किया। ये बहुत प्रसन्नता की बात है और इस अवधि में मुझे बहुत लाभ हुआ। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने बहुत सीखा
आप लोगों ने भी बहुत मन लगा करके इसको सुना, और निवेदन यही है कि बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप इसको भूलना नहीं, अपने अभ्यास में बना करके रखना, आपको सबको बहुत लाभ होगा। और अभी हमारी चर्चा आज न्याय दीपिका अवश्य पूरी हो गई है, लेकिन हमारी कक्षा पूरी नहीं हुई है, ये बात सब लोग नोट कर लेना। अभी हमारी कक्षाएं, मुझे अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें और बतानी हैं, वे रह गई हैं, तो अभी थोड़ी सी क्लास और चलेंगी, 4-6 क्लास 10 क्लास में और लेना चाह रहा हूं। हमारी कक्षाएं पूरी नहीं हुई है, न्याय दीपिका पूरी हुई है, तो अगले हफ्ते हम फिर जरूर मिलेंगे। लेकिन अभी आज की कक्षा न्याय दीपिका वाली यहाँ पूरी होती है। अब आप सब लोग कुछ कहो भैया, सुनाओ। सुनील जी भी होंगे, और आप लोग क्या क्या, देखो संदेश जी। जी हाँ, प्रदीप जी फरीदाबाद हमारे बीच में जुड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, सुनाइए प्रदीप जी। जय जिनेंद्र भाई साहब, सुनाओ साहब। बहुत लाभ हुआ, बहुत आपके आभारी हैं कि आपने इतने महान ग्रंथ का हमें स्वाध्याय कराया। अब विनती आपसे एक और है कि अब कोई और ऐसा ही प्रमुख शास्त्र जरूर ले लें, एक आगे के लिए विनती आपसे। हाँ हाँ, देखते देखते, अभी तो हम थोड़ा बैठेंगे, अभी हमको कुछ और जरूरी बातें करनी है आपके साथ में। वो तो आपने कह दिया 8-10 क्लासें करेंगे, वो तो समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, सुनील जी हमारे बीच में जुड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, सुनाइए आप। हाँ आया सर, प्लीज थोड़ा सा समझाएंगे। निरपेक्ष न्याय मतलब हेलो, हाँ आ रही है आपकी आवाज सर। निरपेक्ष न्याय समझ में नहीं आया सर, प्लीज थोड़ा सा समझा दीजिए। आप आज पहली बार जुड़े हैं क्या? कई दिन से निरपेक्ष न्याय की चर्चा हो रही है, निरपेक्ष का क्या मतलब है सर? प्लीज थोड़ा सा मुझे। कोई बात नहीं, अपन है ना अलग से चर्चा कर लेंगे, समय कम है हमारे पास में। ठीक है सर, ठीक है सर। को समझाने जितना समय नहीं है, सॉरी अभी, है ना। और हमारे साथ भाई साहब अभय जी हैं, मैं चाहता हूँ उनका भी आशीर्वाद मिले हमको। जी, अभय जी भाई साहब हमारे बीच में। हाँ, वीर सागर जी बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के, पहले सब पढ़ी तो थी, मैंने इसलिए प्रकट हुआ हूँ, वीडियो ओपन किया है जी भाई साहब जी कि सम्यक अनेकांत की जो बात आई है, हाँ, उसके लिए मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करता हूँ कि नए रहस्य में पेज नंबर 16 और पेज नंबर 361, ये दो जगह अनेकांत में भी अनेकांत ये विषय आया है, और उसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से और वृक्ष के माध्यम से, उदाहरण से समझाया गया है, तो वहाँ उसको अवश्य देखें। मैं संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि यदि सर्वथा अनेकांत को ही माना जाए और एकांत को सर्वथा निषेध किया जाए तो वो मिथ्या अनेकांत होता है, और यदि सर्वथा नयों को ही माना जाए और प्रमाण को, अनेकांत को न माना जाए, सर्वथा निषेध किया जाए तो वो मिथ्या एकांत होता है। मैं एक प्रयोग करके बताना चाहता हूँ कि आत्मा सर्वथा नित्य है, ये मिथ्या एकांत। आत्मा सर्वथा अनित्य है, ये भी मिथ्या एकांत। और उन दोनों को मिलाने की कुचेष्टा, जिसे जगदीश जी ने उभयकांत कहा था, वाह, वो मिथ्या अनेकांत है। वाह वाह, मुझे ऐसा पूरा मतलब आभास होता है कि टोडरमल जी को जो उभयाभास लिखने की प्रेरणा मिली, वो आप तो नहीं मान सके, उभयकांत से उन्हें वो प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि उभयाभास का वर्णन और दूसरी जगह कहीं आता नहीं है। अच्छा, और द्रव्यार्थिक नय से आत्मा नित्य है, ये सम्यक एकांत। पर्यायार्थिक नय से आत्मा अनित्य है, ये भी सम्यक एकांत। और प्रमाण दृष्टि से नित्यानित्य है,
ये सम्यक अनेकांत। एकांतों के समूह को से ही अनेकांत बनता है। जैसे जड़, डाली, पत्ते ये सब मिला करके वृक्ष बनता है। 1 मिनट और लूंगा कि वो निरपेक्ष नए वाली जो बात थी, तो अगर नए के विषय परस्पर अविनाभावी हैं, एक दूसरे के साथ में हैं, जो वस्तु नित्य है वो ही अनित्य है, तो इसकी भी चर्चा नए रहस्य में है कि अपेक्षा लगा करके अगर उस धर्म को समझा जाए तो वो सापेक्ष है, और बिना अपेक्षा के ही अगर ऐसे ही कहा जाएगा नहीं आत्मा तो नित्य है, आत्मा तो नित्य है, तो वो निरपेक्ष है। तो एक अर्थ तो अपेक्षा वाला भी है और दूसरा अविनाभाव वाला भी है। लेकिन जो अभी फरीदाबाद वाले भाई साहब ने कहा, तो आप जरूर ही किसी दूसरे ग्रंथ का विचार करें, और जब 8-10 क्लासें जब आपकी हो जाएंगी तो ये निरंतर चालू रखें, ऐसा मेरा हार्दिक अनुरोध है। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीर सागर जी ने पढ़ाया है उसे आप लोगों ने लिखा होगा, नोट किया होगा, उसे 12 बार उलटते पलटते रहें, तब ये विद्या कायम रहेगी। तो और बाकी सब जय जिनेंद्र, बहुत बढ़िया। क्लास पूरी होने के बाद मैं फोन पे आपसे बात करूंगा। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा, हमारा सौभाग्य है। चलिए, और संदेश जी देखो भैया। आशीष जी कुछ बोलना चाहते। हाँ, जय जैन सर। जय जिनेंद्र, सुनाइए। सर आपकी क्लास तो खत्म हो अगर होगी तो मतलब बहुत दुख होगा सर। क्लास रेगुलर चलती रहनी चाहिए। ये सर हमारा पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य कर्म है कि हमें आपकी क्लास मिल पा रही है। वास्तव में हमारा कोई पुण्य कर्म ही है। और सर एक अनुरोध हो रहा है कि हमारी कुछ क्लासेस सर संस्कृत की जरूर ले लीजिए। हाँ, देखेंगे। थैंक यू। सुनील जी। हाँ, सुनील जी भाई साहब हमारे बीच में है। हाँ जी भाई साहब, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। कुछ महीनों पहले ही हम लोगों ने आचार्य ली थी, और आपकी ही उपस्थिति में आप परीक्षा, और उसी श्रृंखला में आदरणीय अभय जी भाई साहब ने उसका पूरा पद्यानुवाद किया। वो एक अपने आप में बहुत बड़ी यात्रा हम आप लोगों ने संपन्न की। और उससे पहले के अष्टानिका में यहाँ स्वरूप संबोधन स्तोत्र और परमानंद स्तोत्र के माध्यम से अकलंक देव के संदर्भ में बहुत गहराई से सुनने समझने का सौभाग्य मिला। न्याय दीपिका भाई साहब, आपके श्रीमुख से हमने वहाँ मणिहारम का रास्ता दिगंबर जैन अपने महाविद्यालय में भी इसका अध्ययन किया है। एक तो वो भी संस्मरण हुए, और एक एक विषय के साथ अनेक जो जिसको बोलते हैं अपन, जैसे को करिकुलर एक्टिविटी के रूप में कई बातें मतलब साथ साथ में आती हैं। तो जैसे सुविचार है, अथवा धर्मभूषण यज्ञ जी की जो विद्वत्ता है, जो आगम की अवगाहना है, बहुत सुंदर सुंदर बातें। मतलब भले वो कारिका के रूप में क्यों ना हो, अन्य आचार्यों के संदर्भ के रूप में क्यों ना हो, लेकिन उससे हमारी विचक्षणता बढ़ती है। और कोई दो राय नहीं है इस बात में कि आत्मख्याति की यदि समझना है तो हमें न्याय की पद्धति और न्याय शैली में तो अभ्यास अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। और अभी अंत का जो प्रकरण आपने लिया, इस प्रकार से ये प्रमाण के अर्थ की सिद्धि हो गई, न्याय दीपिका की सिद्धि पूर्व हो गई। तो जहां वो प्रतिज्ञा वहां की थी उन्होंने, प्रमाणाद अर्थ संसिद्धि तदा भाषात, ये वाली जो बात है बहुत गहराई से आई, बहुत आनंद आया। और कई शास्त्रों के संदर्भ, कई ऐसे न्याय और महिमा परख तो विषय आया ही आया, लेकिन जो गहराई है न्याय की, प्रमाण की, प्रत्यक्ष की, परोक्ष की, और वो अभी आपने वो आगमाभास और अर्थाभास वाली बात की चर्चा जब की, तब आपने कहा कि ये नयों का विषय चल रहा है, फिर भी वो आगम की व्याख्या को छोड़ नहीं रहे हैं। वही प्रकरण इसमें पूरा चला आया। बहुत सुंदर, बहुत सचोट बात थी। यदि उनकी वाणी को मानते हैं और आगमाभास, ये वाली जो बात थी, बहुत सुंदर चर्चा थी। तो आनंद आया, खूब आनंद आया। और आपने तो 2-3 ग्रंथों के कोटेशन के साथ एक बात कही थी। आदरणीय अभय जी भाई साहब ने भी इच्छा व्यक्त की है कि कक्षा बंद न करें, चलती रहे।
अष्ट सहस्त्री के भी कुछ 10 कक्षाएं लेने की बात आपने बीच में कही थी। एक बार तो आपने पत्र परीक्षा विद्यानंद आचार्य जी की रचना के ऊपर भी लेने का मानस व्यक्त किया था। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कक्षा बराबर चलती रहे। और सच में ये एक प्रकार से समय सार के रस का ही पोषण चल रहा है, क्योंकि न्याय अध्यात्म का ही अंग है। बड़ा आनंद आया भाई साहब, और जरूर हम आगे की कक्षा की प्रतीक्षा में रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा भाई साहब, एक बात लगभग 15-20 मिनट पहले किसी बहन ने जो बात कही थी ना, निर्विकल्प अनुभव और वो वाली चर्चा, तो ये जो 8वां कलश है समय सार में, चिरमिति नव तत्व छन्न मुन्नीय मानम, 13वीं गाथा के संदर्भ में जो कलश है, उसमें 15वीं बार के 57, 58, 59 और 60 के 4 प्रवचन, उदय श्री के 4 प्रवचनों में इस सारी चर्चा आई है कि निर्विकल्प प्रमाण कैसा है, सविकल्प प्रमाण कैसा है, निर्विकल्प नहीं क्या चीज है, और सविकल्प नहीं क्या चीज है, प्रमाण क्या, प्रमाणाभास, सारी चर्चा उसमें आई है। तो जरूर वो 15वीं बार के गुरुदेव श्री के प्रवचन में अभी कहने ही जा रहा था, जैसे अभी जी भाई साहब ने कहा नए रहस्य का उत्तरण किया, वो निरपेक्ष नहीं का क्या, तो उसमें बहुत सुंदर उन्होंने प्रश्नोत्तरी के रूप में दिया है। तो हम आप सभी स्वाध्याय ऐसे करते रहें, यही भावना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई संदेश जी कोई है? और जी और किसी का हैंड रेज नहीं है। अभी हमने ये न्याय दीपिका कक्षा में हमने आज न्याय दीपिका ग्रंथ को पूर्ण किया है। देखिए, ये न्याय दीपिका ग्रंथ हमारा पिछले वर्ष हमने प्रारंभ किया था। आदरणीय भाई साहब से बहुत सहजता से मैंने निवेदन किया था कि भाई साहब मुझे न्याय दीपिका पढ़ना है। मुझे व्यक्तिगत न्याय दीपिका पढ़ने की बहुत तीव्र भावना थी। मैंने सहजता से ऐसा भाई साहब ने स्वीकृति भी दी थी, तो उसे सहज ही बड़े रूप में लेके आया गया। ये कक्षा तो वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में चलने वाली न्याय दीपिका की कक्षा है, और यहाँ पे उसी कक्षा को हमने इस रूप में लेकर सभी लोगों को बहुत बहुत लाभ मिला। और एक और जो बहुत बड़ा लाभ मुझे दिखता है, इसके पहले कभी भी न्याय ग्रंथों की चर्चा जन सामान्य में इतनी सरलता से नहीं होती थी। महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता था, या फिर जो बहुत स्वाध्यायी लोग होते थे वे पढ़ते थे, लेकिन कभी हमने ऐसे न्याय ग्रंथों में भी नए चक्र, नए रहस्य आदि तो पढ़े जाते थे, लेकिन न्याय दीपिका, आप्त परीक्षा, इन जैसे विषयों को जन सामान्य में पढ़ाने का काम और बहुत सरलता से, सहजता से पढ़ाने का काम आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हुआ है। और दूसरा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि ये न्याय दीपिका ग्रंथ राजस्थान में 12th बोर्ड के कोर्स में है, वरिष्ठ उपाध्याय के कोर्स में है, और अभी तक कोई भी इतने सरल सहज बच्चों के लिए कोई भी व्याख्यान उपलब्ध नहीं थे। तो अब कुल 51 कक्षाओं में पूरी संपूर्ण न्याय दीपिका आद्योपांत संस्कृत के प्रॉपर, भाई साहब ने जगह जगह हमें संस्कृत से एक एक शब्द का अर्थ बताया है। तो ये अभी नहीं, हमेशा के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी महाविद्यालयों की तरफ से भी बहुत बहुत लाभदायक ये रहेगा। तो न्याय दीपिका कक्षा हमारी बहुत बहुत लाभदायक रही। और साथ में ये ग्रंथ तो संपन्न हुआ है, लेकिन ये सभा ऐसे ही चलेगी। इस सभा में हम और भी बहुत सारे विषय, और भी बीच बीच में भाई साहब कहते हैं कि जैसे कभी कोई विषय पढ़ते हैं तो आपके मुंह से सहज निकलता है कि ये तो और कभी 1 घंटा बोलूंगा, ये तो और कभी इस विषय पर तो 1 घंटा बोलूंगा, इस विषय पर तो मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। तो अब आपके पास ऐसे बहुत सारे घंटे हैं, आप उन विषयों को हमारे बीच में रखें, हम ऐसा निवेदन आपसे करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी और कोई कुछ बोलना चाहे? हाँ, बिंदु जी बोल रहे हैं। जय जी नहीं पंडित जी साहब, मुझे पता नहीं था, तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही 2-3 आपकी क्लास अटेंड की है, तो क्या रिकॉर्डिंग मिल सकती है? या फिर मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ शॉर्ट टाइम में हमें थोड़ा सा डिटेल से इस ग्रंथ का स्वाध्याय यदि आप 4-5 क्लास में करा सकें, जैसा कि अभी आप ले रहे हैं कि 8-10 क्लासेस में आप थोड़ा लेंगे, तो उस हिसाब से कि जिनने पहले नहीं सुना, तो उस हिसाब से यदि 1-2 क्लास ले सके तो आपका बहुत उपकार होगा। ठीक है, विचार करेंगे, कोशिश करेंगे। और रिकॉर्डिंग यदि इसकी कहीं अवेलेबल है तो जी, रिकॉर्डिंग इसकी अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेज देंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे 2 क्लास में बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2 ही क्लास अटेंड की है, बट मुझे काफी अच्छा समझ बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आप। ठीक है, समय हो गया। इस प्रकार आज की हमारी अंतिम कक्षा भी समाप्त हुई और अगले सप्ताह भी शुक्रवार और शनिवार ये सभा निरंतर चलती रहेगी। आप लोग अवश्य अवश्य पधारते रहें और अभी भी किसी को भी न्याय दीपिका ग्रंथ, आप्त परीक्षा ग्रंथ या फिर न्याय मंदिर ग्रंथ की आवश्यकता हो, आप पुनः किन्हीं कक्षाओं का अध्ययन करना चाहते हो, कोई भी ऐसा हो, तो आप हमें निसंकोच बता सकते हैं। हम आपको यहाँ से न्याय दीपिका ग्रंथ भी भेजेंगे। आज अभय जी भाई साहब ने न्याय रहस्य ग्रंथ का उल्लेख किया था, वह ग्रंथ भी हमारे पास है। यदि आप में से किसी को चाहिए हो तो वो भी हम आपके घर पर पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग हमें अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, फोन नंबर सहित भेज सकते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति के माध्यम से अभी की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। सभी